एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय गीता मैम। आपने देखा कि हमने लास्ट क्लास में ओम्स लॉ को प्रूव किया, जो क्या था V इज इक्वल टू आई आर। दैट इज R क्या होता है आपका रेजिस्टेंस, V ओवर I। V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या आपका करंट। तो जो इनका ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा V ओवर I का, दिस इज V इन हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज I। तो ये क्या होगा आपका R रेजिस्टेंस। जो होता है स्लोप होता है VI ग्राफ का, वो आपको क्या बताता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। सबसे पहले आपको डिस्कस करना है लेंथ। जो आपका रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। तो जो हमें सबसे पहले पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, V ओवर I। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया। ठीक है, इसकी क्या है, लेंथ L है। ओके, और इसकी जो इसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L लेंथ के कंडक्टर का, V ओवर I। अभी लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, अगर हम लेंथ को क्या कर दें, डबल कर दें, इस कंडक्टर की लेंथ को क्या कर दें, हम डबल कर दें। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा टर्मिनल के क्रॉस, और जो आपका करंट है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, I/2। तो इस फॉर्मूले में पुट करो, R इज इक्वल टू V ओवर I। तो V ओवर I/2 कितना हो गया, 2V ओवर I। 2V ओवर I क्या होता है आपका, 2R। तो मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर हम लेंथ को डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल। ओके, फर्स्ट फैक्टर ये था कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, अगर हम क्या करते हैं, लेट द टू स्लैब्स बी प्लेस साइड बाय साइड। साइड बाय साइड हमने दो स्लैब को या कंडक्टर को प्लेस कर दिया, सो दैट द टोटल लेंथ ऑफ द स्लैब बिकम्स 2L। ये लेंथ कितनी थी, L थी, और ये कितनी थी, L थी। तो टोटल लेंथ कितनी होगी आपकी, 2L। हमने लेंथ को डबल कर दिया। इफ सेम पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द स्लैब, हमने सेम पोटेंशियल V अप्लाई कर दिया, देन द करंट थ्रू देम बिकम्स हाफ, I/2। तो करंट कितना हो जाएगा, I/2। ओके, तो करंट I/2 होगा, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 2R। रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सेकंड फैक्टर है आपका एरिया। तो रेजिस्टेंस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया के इनवर्सली कैसे, सपोज हमने सेम स्लैब वही कंसीडर कर ली, तो इस स्लैब को हमने क्या किया, इसका एरिया जो था हाफ A था पहले, तो अब एरिया को क्या कर दिया हमने, हाफ करके देख लिया, मतलब एरिया क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया। तो यहाँ से करंट भी क्या होगा, हाफ ही तो फ्लो करेगा, और पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो सिमिलरली R में अप्लाई करो, V ओवर I, I/2। तो 2V ओवर I, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2R। तो अब क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल आ गया, और हमने एरिया को क्या किया था, हाफ किया था। तो इट मीन्स रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया। आपने ये दोनों फैक्टर लर्न करने हैं ओनली। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया। जब आप इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, R L अपॉन A। व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो आपके पास इक्वल लगा के क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, रो L ओवर A। तो रो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, या इसको हम बोलते हैं रो, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस टॉपिक के दो नेम हो सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, एक लेंथ का फैक्टर इफेक्ट करता है और एक एरिया का फैक्टर इफेक्ट करता है। और सेकंड नेम में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसी टॉपिक में आता है। तो जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है रो, उसका फॉर्मूला क्या आ गया, RA ओवर L। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जो रो है ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस के, ऑफ ए यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब रेजिस्टिविटी इक्वल होगी रेजिस्टेंस के जब किसी कंडक्टर का एरिया भी क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, यूनिट एरिया हो, और लेंथ भी क्या हो, 1 मीटर हो। तो वहाँ पे जो आपकी रेजिस्टिविटी होगी किसकी इक्वल होगी, रेजिस्टेंस के। इसको हम दूसरा बोल सकते हैं
इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ ए मटेरियल ऑफ गिवन कंडक्टर। मतलब जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है जब क्या हो, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ भी क्या हो, 1 मीटर हो। ठीक है, मीन्स यूनिट क्यूब का जो भी मटेरियल होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये था आपका रेजिस्टिविटी के बारे में और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब बात आती है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी अभी हमने किया है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? रो इज इक्वल टू आर एल ओवर ए। ये आपका आया था रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए था, तो रो की वैल्यू क्या आ गई? आर इंटू ए ओवर एल, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या आ गई? आर इंटू ए ओवर एल। अब इसकी यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो क्या होगी? ओम मीटर्स। ये रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम मीटर्स। ओके, अब डायमेंशंस क्या होंगी रेजिस्टिविटी की? डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल फॉर्मूला है। एरिया की डायमेंशंस क्या होती हैं आपके पास? एल स्क्वायर। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल। अब रेजिस्टेंस आर की डायमेंशन क्या होंगी? आर क्या होता है आपका? वी ओवर आई। आर क्या होता है आपका? वी ओवर आई। तो हमने यहाँ पे आर की डायमेंशंस निकालनी है। आर होता है वी ओवर आई। वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमने किया हुआ है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो डब्ल्यू क्या होता है आपका? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ओवर क्यू। और नीचे एक और क्या है आपके पास? आई है, तो यहाँ पे आई डाल दिया हमने। अब क्या हो गया? फोर्स की क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, और ये एस क्या है? डिस्टेंस, तो क्या बन गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ओवर क्यू क्या होता है? आई टी। क्यू क्या होता है? आई क्या होता है आपका? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इंटू टी। तो आई इंटू कैपिटल टी लिख दिया, या आई को हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर, ए होती है, और इंटू में आई एक और ए आ जाएगा, तो क्या बन जाएगी? एम एल टू, ये टी ऊपर जाएगा, टी माइनस थ्री इंटू ए माइनस टू, ये हो गया। तो यहाँ पे पुट कर दो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। जब इसको सोल्व करेंगे तो यूनिट क्या आ जाएगी आपकी? एम एल, एल से एल कैंसिल, कितना हो गया? एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ये क्या आ गया आपकी रेजिस्टिविटी की डायमेंशंस। ये थी आपकी यूनिट, और ये क्या आपकी डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी। अब जो हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से आर की वैल्यू क्या आई थी? ओम्स लॉ में आर की वैल्यू क्या थी? आर की वैल्यू थी हमारी एम एल ओवर ए एन ई स्क्वायर टाउ, जो हमने ओम्स लॉ की रिडक्शन में किया था। ये आर था हमारा, तो यहाँ से हम एल ओवर ए को अलग निकाल लेंगे, एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल ओवर ए। अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये क्या बन जाएगा हमारा? रो इंटू एल ओवर ए, जो हमारा फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो इंटू एल ओवर ए। तो यहाँ से रो की भी रिडक्शन हो गई, रो की वैल्यू क्या आ गई? एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। ये आपको ध्यान रखना है कि ये रो को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। रो किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रो ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कॉपर की क्या होती है? सबसे कम होती है। कंडक्टर की क्या होती है? कम होती है। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर की क्या होती है? मॉडरेट, इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर।
ओके, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, मीन्स वो अपने अंदर से करंट को पास होने देता है, तो इसलिए हम कॉपर को क्या करते हैं, कनेक्टिंग वायर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स कॉपर की बनी होती हैं। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला लर्न करने हैं। ओम्स लॉ के रिडक्शन में कैसे फॉर्मूला आया था, ml/a n/e², और रो का क्या फॉर्मूला है, m/n²। ये रो का डेरिवेशन भी आ सकता है, और फैक्टर ऑफ एक्टिंग मैंने बता दिया, नंबर डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, थैंक यू।